नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भारत सरकार पर मुकदमा किया है। मुकदमा क्यों किया है? किस आईटी एक्ट की धारा के तहत उनको दिक्कतें आ रही है, वो धारा क्या है? इस पूरे विवाद को हम जानेंगे। क्या यह विवाद, अभी आपने देखा कि अमेरिका में रह रहे जो वीजाधारी नहीं थे लोग, उनको किस प्रकार से हथकड़ी पहनाकर भारत भेजा जाता है। भारत जैसे देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। भारत के और अमेरिका के क्या इस प्रकार के रवैये से क्या भारत और अमेरिका के संबंध पर क्या असर पड़ेगा, हमें तो दिखाई दे रहा है। या जो विश्लेषक हैं, जो विश्लेषक लोग हैं, जो वैदेशिक मामलों के जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार की स्थितियां रही तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका का संबंध कहीं ना कहीं बिछड़ता हुआ, बिगड़ता हुआ नजर आएगा। आज हम इस पूरे वीडियो सेशन में बात करेंगे कि वह आईटी एक्ट की कौन सी धारा है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। एलन मस्क ने क्यों भारत सरकार पर मुकदमा किया है, मुकदमे की वजह क्या है, हम उस एक्ट को जानेंगे। वह एक्ट क्या है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, हमारा जो अधिनियम है आईटी अधिनियम, उसमें उसके तहत क्या प्रावधान किया गया है। इन मुद्दों पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो के टाइटल को समझेंगे, वीडियो की रूपरेखा क्या होगी, चर्चा के क्या क्या बिंदु होंगे, हम अपने वीडियो सेशन को कैसे आगे ले जाएंगे, आइए बात कर लेते हैं। भारत अमेरिका संबंध बिगड़ते हुए एलन मस्क भारत पर केस करते हैं। मामला क्या है, आइए खबर क्या है, खबर को जानेंगे। याचिका में प्रमुख बिंदु क्या है, याचिका किस बिंदु को सेंटर में रखकर की गई है, सहयोग पोर्टल क्या है, सहयोग पोर्टल विवाद क्या है, यह कैसा पोर्टल है, कैसे काम करता है जो सहयोग पोर्टल है, इस पर बात करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का महत्व क्या है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर हम बात करेंगे। और आईटी अधिनियम की जो कमियां होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। आइए खबर को जानते हैं। एस कॉर्प जो पूर्व में ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामग्री को ब्लॉक करने के आदेश जारी करने के तरीके को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनौती दी। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो ट्विटर पर, एक्स पर जो चीजें हैं, सामग्री है, उसको ब्लॉक करने का जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के खिलाफ एक्स कॉर्प ने मुकदमा दायर किया है कर्नाटक उच्च न्यायालय में। कंपनी ने केंद्र सरकार के नए सहयोग पोर्टल को, जो केंद्र सरकार का नया सहयोग पोर्टल है, उसको सेंसरशिप पोर्टल करार दिया है। कहा है कि यह सहयोग पोर्टल नहीं है, यह एक सेंसरशिप पोर्टल है, यह हम नहीं, यह एक्स कॉर्प कंपनी का ही है, जो केंद्र मंत्रालयों से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशनों तक सभी सरकारी एजेंसियों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने की अनुमति देता है। और यह कहा है कि जो सहयोग पोर्टल है वह एक सेंसरशिप पोर्टल है, जो सरकारी एजेंसियां है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको यह अधिकार देता है कि किसी भी चीज को कैसे ब्लॉकिंग का आदेश आप दे सकते हैं। यह तर्क है कि ब्लॉकिंग आदेश केवल आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ही जारी किए जाने चाहिए, न कि धारा 79(3)B के तहत। जो एक्स है, एक्स जो ट्विटर पहले था, जो एक्स कॉर्प कंपनी है जिसने मुकदमा कायम किया है कर्नाटक उच्च न्यायालय में, वह कहा है कि जो ब्लॉकिंग होना चाहिए वो जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत होना चाहिए, उसके तहत ही हम ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं कि ट्विटर पर, एक्स पर जो सामग्री है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया गया, धारा 79(3)B के तहत इसको ब्लॉकिंग कर दिया गया है। इसी को लेकर इसने मुकदमा कायम किया है भारत सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में। याचिका के प्रमुख बिंदु क्या है? एक्स का दावा है कि सरकार धारा 69A की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए धारा 79(3)B का दुरुपयोग करती है। धारा 69A क्या है? धारा 69A जो है, धारा 69A है जो सरकार की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सिक्योरिटी, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। जो धारा 69A है आईटी एक्ट 2000 का,
वह यह कहता है, यह सरकार को यह अधिकार देता है, राइट देता है कि सरकार को अगर संप्रभुता की चिंता हो, संप्रभुता की बात कहीं आ जाए, सुरक्षा की आ जाए, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं, सोशल जो प्लेटफॉर्म हैं, उन पर कोई भी सामग्री है उसको ब्लॉक कर सकती है, ऐसा अधिकार देती है। लेकिन इसके लिए उचित प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ यह कहा कि ब्लॉकिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उचित प्रक्रिया अपनानी होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए आप एक्स पर जो गलत सामग्री है उसको आप ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2015 का मामला, इस पर हमें जान लेना चाहिए, जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का मामला था, वर्ष 2015 का मामला था। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्लॉकिंग केवल धारा 69A के तहत ही वैध है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2015 की बात है, कि जो ब्लॉकिंग का आदेश है या ब्लॉकिंग के तहत जो अधिकार मिले हैं सरकार को या केंद्र सरकार को, वह धारा 69A IT एक्ट की धारा 69A के तहत ही वैध होते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये वैध नहीं होते हैं। 79 जो धारा 79 है, इंटरमीडियरी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए उत्तरदायित्व से छूट देती है। 79(3)B पर विवाद जो है, तो जो धारा 70 जो IT एक्ट 2000 की धारा 79(3)B है, इसके तहत छूट तब मान्य होती है जब इंटरमीडियरी सरकार द्वारा अवैध सरकार को हटाने की सूचना मिलने के बावजूद भी उसे नहीं हटाते हैं। सरकार के द्वारा जब सूचना मिली कि इस सामग्री को आप हटाइए, अब नहीं हटाते हैं, तब यह धारा उस पर काम करती है। लेकिन एक्स का तर्क क्या है कि सरकार इस प्रावधान का उपयोग ब्लॉकिंग आदेश के रूप में कर रही है, जो कि अवैध है। हटाना नहीं, उस सामग्री को हटाना और ब्लॉक करना, दोनों में अंतर होता है। अगर आप सपोज करिए, उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी गाड़ी, कार, बाइक, कोई भी गाड़ी पार्किंग एरिया से बाहर लगाते हैं तो जो पुलिस होगी उस पर चालान करेगी, उसको हटाने का आदेश देगी, उसको सीज करने का आदेश नहीं देगी कि लेकर अमुक कोतवाली में, अमुक थाने में, या सरकार का जो जहां पर इन गाड़ियों को रखा जाता है अवैध रूप से, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है चीजें, तो वहां पे रखिए। वही एक्स का कहना है कि हटाना और ब्लॉक करना दोनों अलग बात है, एक बात नहीं है। सहयोग पोर्टल का क्या विवाद है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पुलिस प्रमुखों को धारा 79(3)B के तहत सामग्री ब्लॉकिंग के लिए अधिकृत कर दिया था। जो सहयोग पोर्टल का विवाद यह है कि सहयोग पोर्टल के तहत सरकार ने अक्टूबर 2023 में सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सरकारी विभागों, पुलिस प्रमुखों को धारा 79(3)B के तहत सामग्री ब्लॉकिंग के लिए अधिकृत कर दिया गया था। वह कैसी सामग्री, जो जैसे फेसबुक पर हो गया, ट्विटर पे हो गया, इस प्रकार के जो सोशल डिजिटली प्लेटफॉर्म है उसके तहत। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सहयोग पोर्टल बनाया। इसके बाद गृह मंत्रालय सहयोग पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया गया, जो स्वचालित रूप से इंटरमीडियरी को नोटिस भेजता है। इसमें स्वचालित चीजें हैं, अपने आप जो इंटरमीडियरी होते हैं उनको नोटिस भेजेगा और तुरंत कार्रवाई की मांग करता है। एक्स ने इसे सेंसरशिप पोर्टल बताया, जो कानून का उल्लंघन करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, उसका क्या महत्व है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के महत्व को समझने के लिए ये हम बात कर लेते हैं। तो डिजिटली लेन देन को कानूनी मान्यता देना इसका एक प्रमुख महत्व है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार में यह मदद करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साइबर अपराध पर इससे नियंत्रण होगा, हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा यह प्रदान करेगा। ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है, इससे सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में सहायक होता है। जो नवाचार को इससे प्रोत्साहन मिलता है। IT आधारित समाधानों को कानूनी समर्थन देता है। डिजिटल सुरक्षा का जो ढांचा होता है, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का यह काम करता है। ये तो रहा इसका जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसका महत्व हो गया। डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता देना, साइबर अपराध पर नियंत्रण करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहन देना और डिजिटल सुरक्षा का ढांचा एक डेवलप तैयार करना। IT अधिनियम की कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों पर अगर हम बात करेंगे तो साइबर अपराध की अस्पष्ट परिभाषा है। इस अधिनियम में साइबर अपराध किसको माना जाएगा, इसके लिए अस्पष्ट व्याख्या की गई है। हैकिंग और पहचान चोरी जैसे अपराधों की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है।
गोपनीयता पर सीमित ध्यान दिया गया है। किसी भी चीज की गोपनीयता पर बहुत सीमित ध्यान दिया गया है। डेटा सुरक्षा को पूरी तरह से नहीं कवर करता है। अभी हमने देखा कि जो अपार आईडी बन रहा है, तो उस पर जो डेटा दिए जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल डेटा हो, चाहे निजी डेटा हो, अपने व्यक्तिगत डेटा हो, पर्सनल डेटा हो, उसको सुरक्षा को लेकर, उसके सुरक्षित रहने को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही है। वही बात कह रहा है कि गोपनीयता पर सीमित ध्यान दे रही है। कमजोर प्रवर्तन है। साइबर अपराधों की निगरानी में तकनीकी संसाधनों की ढेर सारी कमी है। आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थान, उनके साइट्स को, उनके वेबसाइट को हैक कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं से यह तकनीकी में बदलाव के साथ जो साइबर अपराधों की निगरानी में तकनीकी संसाधनों की कमी को दर्शाता है। तकनीकी में बदलाव के साथ अप्रासंगिक है। एआई, क्रिप्टो करेंसी और 10T जैसे नए क्षेत्रों में इसको शामिल नहीं करता है। कि आईटी जो अधिनियम है 2000, वह इन चीजों को शामिल नहीं करता है। और नई साइबर अपराध की अनदेखी करता है, जैसे साइबर बुलिंग, रिवेंज पोर्न, डीप फेक को प्रभावी रूप से कवर नहीं कर पाता है। ये तो रही इसकी कमियां, ये तो रहे इसके फायदे। हमने जाना कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के द्वारा किन बात को लेकर, किन आईटी एक्ट की धारा को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। इन मुकदमे का क्या असर होगा? हमने देखा कि एक तरफ एलन मस्क भारत की जो इंटरनेट प्रदाता कंपनी है उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ 69A की जो धारा है, आईटी की धारा 69 और 79B3 को लेकर कैसे कैसी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सरकार के सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल करार देते हैं। तो इससे आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंधों को कहीं न कहीं से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा पूरा आज का हमारा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, जरूर बताइए। आपके उन्हीं कमेंट के माध्यम से, उन्हीं विचारों के माध्यम से हम अपनी नई नई कक्षाओं को फ्रेम करते हैं, और आपके उस कमेंट हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियोस में कहीं भी, कोई भी, किसी भी स्तर पर कमी दिखाई दे, आप बेहिचक हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7081788388 पर आप अपना मैसेज दे सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। याद रखिए, सुझाव सकारात्मक होने चाहिए, सुझाव अपना समझकर होना चाहिए, सुझाव में प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं होना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोज हम नई नई वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।